हकीम साहब, गर्मियों में एक बहुत बड़ा इशू रहता है, वो गर्मी दाने होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रेड रेड दाने, जिनको हम अक्सर पित्त भी कहते हैं। और बच्चों को तो अक्सर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चों को, ड्राइवर हजरात जिन्होंने सीट पे बैठ के मुसलसल ड्राइव करना होता है, तो बहुत सारे लोगों को ये मसला हो जाता है। ये भी क्या हमारे जिस्म में हरारत और गर्मी की वजह से ही होता है? और इसका नुकसान ये होता है कि नींद पूरी नहीं होती। हाँ, जब नींद पूरी नहीं खारिश होगी करो तो तो आपका वो पूरी बॉडी जो है वो उससे मुतासर हो जाएगी। ये होता है जैसे ही गर्मी आती है तो ये गर्मी के ही दाने होते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके साथ साथ ऐसे मौसम में क्या होता है कि जैसे ही गर्मी आती है आम आ जाते हैं। जब आम आ जाती हैं तो हम मैंगो ज़्यादा खा लेते हैं, ऐसे उससे भी और बढ़ जाती है। तो इसमें अक्सर देखा जाता है जब भी गर्मियों का मौसम आए, मुरगन अगजिया इस्तेमाल कर ली जाए या मैंगो का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए या गर्मी में ज़्यादा देर तक कोई वर्किंग कर लीजिए, काम कर लीजिए, तो इससे ये दाने बढ़ जाते हैं। तो इसका बड़ा सादा सा पहले तो इलाज ये करें कि लगाने के लिए आपको एक बताता हूँ, आम सादा पाउडर कोई भी ले लें, ठीक है, सस्ता वाला कोई भी, उसकी खुशबू बेशक कम हो, ठीक है। उसमें क्या करना आपने, ये है 7 पुदीना, ये आपने थोड़ा सा लेके, ये देखें, ठीक है, 7 पुदीना लेके, कोई भी पाउडर ले हाँ लें, जी, कोई भी पाउडर लेके, सस्ता पाउडर चाहे हाँ, कोई हो, उसमें 7 पुदीना आपने जो है ना ये डाल लेना। ये हकीम साहब वो है जो ठंडक का एहसास दिलाता है। अब 7 पुदीना जो है हाँ, पेपरमिंट, हाँ, इसका ये पुदीने का 7, ये ठीक है। सामने पड़ा इसका। ये आप अगर कोई पाउडर का डब्बा है तो उसमें थोड़ा सा लेके ना आप पाउडर बना के बिल्कुल पाउडर करके उसके अंदर मिक्स कर दें। यकीन करें इतना जल्दी रिजल्ट देता है कि बच्चे आप लगाते जाएंगे, बच्चे सो जाएंगे, ठंड पड़ जाती बड़ा है बड़ा भी सो जाएगा। ऐसे एसी जैसी ठंडक महसूस होती है फौरी तौर पे। फिर उसके बाद खाने में भी इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है कि अगर आपके पास चीनी ले लें, ये खाया भी जा सकता है। मुझे दिखाइएगा हकीम साहब। ये लेकिन ऐसे नहीं खाना आपने, अच्छा, ऐसे ये नुकसान दे। ओके, अच्छा, आपने क्या करना है, चीनी 100 ग्राम, उसमें ये पेपरमिंट जो है 7 पुदीना ये 10 ग्राम, ठीक है, इसको आप पाउडर कर लें। ठीक है। अब 1 से 2 चुटकी बच्चों को खिला दें, मौसमी बुखार के लिए, गर्मियों का बुखार है, अच्छा, उनको, उनके अंदर हीट बहुत ज़्यादा है, ये खाता जाएगा, बच्चा हो बड़ा हो, जैसे वो खाएगा फौरी तौर पे जिस्म के अंदर ठंडक का एहसास होगा, तबीयत फौरन बेहतरीन हो जाएगी। जबरदस्त। इसी तरह ऐसे जो ड्राइवर हजरात हैं या जो लोग गर्मी में काम बहुत करते हैं, उनके लिए अर्के गुलाब ले लें। अर्के गुलाब, ये मजदूर हजरात भी जितने बाहर काम कर रहे थे, ओके, अर्के गुलाब ले लें, शरबत ले, ये कोई भी पानी अपने साथ बोतल रखें, उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल के ना वो पी लिया करें। ये हरारत को फौरी तौर पे कम करता है। अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करना है तो शरबत बजूरी ये ले लें, शरबत बजूरी इसमें डाल लें, डाल के तो वो इसमें ना शरबत बना के सुबह पी के चले जाया करें, शाम को आके पी लिया करें। यकीन करें ये पित्त वगैरह निकलेगी नहीं। हकीम साहब, अर्के गुलाब पे आप बार बार फोकस कर रहे हैं, ये हम स्किन पे लगा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। आंखों में अगर जलन और गर्मी की वजह से आंखें रेड हो रही हैं, कुछ लोग कहते हैं आंखों से ऐसे जैसे ना वो हीट सी निकल रही है, सड़ रही आंखें, आंखों में भी डाल सकते हैं। इतना ज़बरदस्त है, आपने खुद ही इसका इलाज बता दिया। पीने में अर्के गुलाब बेहतरीन, ये जिगर की गर्मी को दूर करता है, ग्लैंड्स की सोजिश को उतारता है। अच्छा, और आपके अगर यूरिन में जलन हो रही है तो उसका बेहतरीन इलाज है। आपका जिस्म हर टाइम गर्म रहता है, ठीक है, पाँव में जलन रहती है तो उसका बेहतरीन इलाज है। और लगाने के लिए जो लोग बाहर वर्किंग करते हैं, मैं कहता हूँ कि इसे रात को आके पहले मुंह अच्छी तरीके से धोएं, धोने के बाद अर्के गुलाब जो उसका स्प्रे कर लें या रुई की मदद से अर्के गुलाब ज़रूर लगाएं। ये आपकी जो जिल्द होती है इसको रिपेयर कर देता है। अगर इसमें आप अर्के गुलाब में थोड़ी सी ग्लिसरीन शामिल कर लें और थोड़ा सा लेमन भी शामिल कर लें, लेमन भी शामिल करने के बाद ये ज़बरदस्त जो है ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी कि आप रात को आएँ, मुंह अच्छी तरह धो के उसके ऊपर हल्का सा मसाज कर लें, हल्का सा। इससे जी ये होगा जो आपकी पूरा दिन जिल्द मुतासर हुई थी वो ठीक हो जाएगी, सुबह फ्रेश उठेंगे, चेहरा भी फ्रेश। और अक्सर हम जिल्द का ख्याल नहीं रखते और बाहर भी जाएं कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। अपने चेहरे को जितना आप ढांप के रखेंगे उतना ही अच्छा है। अब मजबूरी है नहीं ढांप सकते तो ये वाला अमल करें, इससे आपका चेहरा ग्लो भी करेगा, स्किन भी ज़बरदस्त रहेगी। सही। नाक से खून निकलता है जिसे नक्सीर कहते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और वो लोग अक्सर स्कूल से फ़ोन आ रहे होते हैं, जी बच्चों के नाक से खून निकल गया, इसकी वजह क्या होती है? इसके पहले तो सबब ये होता है कि जैसे गर्मी आती है ना, बच्चे तो नहीं बाज आते, स्नैक्स और उसके साथ साथ मुरगन अगजिया, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी, वो उसी तरह खाते रहती हैं। अब जब वो उसी तरह खाते रहती हैं तो क्योंकि मौसम के अंदर गर्मी आ चुकी होती है, तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अब गर्मी के साथ खुश्की इसलिए अटैच हो जाती है कि बच्चे जब इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो स्टूल भी अच्छे तरीके से पास नहीं हो रहा होता। तो ये इसका बेहतरीन सादा इलाज ये है कि इसके आप ना फौरी तौर पे, जैसे पहले हम देखते हैं बुजुर्ग करते थे,
ये सर के ऊपर ठंडा पानी फौरी तौर पे डालें या बर्फ रख दें थोड़ी देर के लिए और बर्फ की टकोर कर दें, फौरी तौर पे बंद हो जाएगी। अच्छा। ये इसका सबसे बेहतरीन कुलिया है, फर्स्ट एड जिसे कहते हैं ना, कि फौरी अगर तौर पे। अच्छा हकीम साहब, कुछ तो बच्चों को रिपीट हर रोज दिन में 2-3 दफा ऐसे हो रहा होता है। अब देखिए ना, अब मसला क्या उनके अंदर बढ़ गया, उनकी खुराक ठीक करें, वेजिटेरियन बना दें, सब्जियां, फल, सलाद, उसमें सागुदन और दलिया जो इसका इलाज है। साथ आपने क्या करना है, ये धनिया ले लें, धनिया लेके ना थोड़ा सा ये धनिया ले लें, इसमें थोड़ा सा ये पुदीना ले लें, दोनों चीज़ें लेके ना पानी ले लें थोड़ा सा और थोड़ा सा के गुलाब ले लें। अब उसको ब्लेंड करके ना तो ये बच्चे को पिला दें, सिर्फ 3 से 4 दिन, नक्सीर नहीं फूटेगी दोबारा इंशाल्लाह। और फौरी तौर पे रोकने के लिए एक और बहुत बड़ा इलाज है, दमुल अखवाइन। ये एक ना मार्केट से पंसार स्टोर से छोटे छोटे पीसेस के होते हैं, ये मिल जाती है। ठीक है। ये लेके इसका पाउडर करके एक कैप्सूल या एक चुटकी खिला दें, बेहतरीन इलाज है। उसके अलावा संग जराहत और गेरू, ये सस्ती चीज़ें दोनों 5-5 रुपए की आ जाएंगी। ठीक ये है। लेके इसको कूट के इसके कैप्सूल या चुटकी बना के खिला दें शरबत अंजबार के साथ। अगर अंजबार नहीं है तो फिर शरबत बजूरी के साथ दे दें। ठीक हो गया। यकीन करें आप खिलाएंगे फौरी तौर पर नक्सीर ठीक हो जाएगी। अगर ये भी चीज़ें नहीं है, आपके घर में शहद पड़ा हुआ है, अच्छा शहद हो, रोज़ाना बच्चे को शहद जो है आम हल्के ठंडे पानी में सुबह निहार शहद दे दें, सिर्फ 7 दिन शहद पिला दें, इससे भी नक्सीर जो फूट रही है वो बंद हो जाएगी। चलें जी, जिनका ये मसला था जी वो ज़रूर ये करें, घर में आसानी से चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई महंगा इलाज भी नहीं है। हकीम साहब, गर्मियों में ना पेट दर्द की शिकायत भी बहुत करते हैं, बच्चों में, बड़ों में। थोड़ा सा कुछ खाया पेट में दर्द होना शुरू। अच्छा, ये जो पेट की दर्द है ये आंतों का इन्फेक्शन है। जब भी आपके पेट में दर्द, हर थोड़ी देर बाद दर्द हो रही है, फिर स्टूल पास करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी आंतों में इन्फेक्शन है। अब आंतों में इन्फेक्शन जो है, इसमें बाजुकात मरोड़, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, बाजुकात ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो ये इस आंतों का इन्फेक्शन है। आंतों का इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन इलाज है, सबसे पहले तो दलिया जो है वो बेहतरीन इलाज है आंतों की इन्फेक्शन का, फौरी तौर पर ठीक कर देता है। उसके बाद ये सादा सा नुस्खा है, और ये आप कह लें कि मेरा सबसे ज़्यादा जो नुस्खा चलता है यही है। लोग यानी कि जितना मैंने ये TV चैनल्स के ऊपर बताया और बहुत ज़्यादा ये वायरल है, जिसमें सौंफ ले लें 50 ग्राम, ये कासरे रिया है, स्टमक को बेहतर करती है, गट हेल्थ को बेहतर करती है। ये है हल्दी, सॉरी ये मुलट्ठी। अब मुलट्ठी क्या करती है, गले के लिए बहुत अच्छी है, इन्फ्लेमेशन के लिए, सोजिश के लिए कमाल की चीज़ है। ठीक है, ये जिगर के लिए, स्टमक के लिए कमाल पाउडर करना है इसका भी पाउडर करना है। उसके बाद ये हल्दी है, हल्दी अच्छी वाली आप बाजार से लेके खुशक कर लें, उसका पाउडर कर लें, बेहतरीन। ये इन्फेक्शन के लिए इससे तेज कोई और चीज़ है ही नहीं। ठीक है। ऐसे अफराद जिनका खून गाढ़ा है वो सिर्फ हल्दी का कैप्सूल भर के रोजाना सुबह शाम खाना शुरू कर दें, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 30 दिन खाना, 1 महीना। उसके बाद अपना जो है वो ब्लड चेक करवाएं, उनका ब्लड जो है वो ठीक नहीं होगा। ऐसे लोग जिनके बार बार हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुफीद है। मुझे नमनेस रहती है, सो के उठती हूँ मेरे हाथ सो रहे होते हैं, ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। उसके बाद ये तीनों को मिक्स करके पाउडर फॉर्म बना लें। बच्चों को, बड़ों को गले में मसला है, इन्फेक्शन है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन है, UTI में इन्फेक्शन है, यानी कि ओवरऑल पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, तो इससे अच्छी दवाई कोई नहीं है। ठीक है। ये 3 चीज़ें पाउडर करके घर में पड़ी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को अगर खांसी हो, नज़ला हो, और अक्सर बच्चों को तो खास करके गले की खराबी की वजह से बुखार होता है, तो आप फौरी तौर पे ये अगर फर्स्ट एड में फौरी तौर पे दे देंगे पानी के साथ, तो फौरी तौर पे बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर शहद में मिला के देना चाहते हैं तो शहद में मिला के दे दें, तो इंशाल्लाह ये आंतों का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो पेट की दर्द जो है वो दिन में कितनी दफ़ा देना है? 2-3 दफ़ा दे सकते हैं। अगर ज़्यादा पेट में दर्द हो तो इसमें छिलका इसबगोल थोड़ा सा ऐड करके दे दें, फौरी तौर पे पेट की दर्द रुक जाती है। और छिलका इसबगोल ऐसी बेहतरीन चीज़ है पेट दर्द के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रही है तो सिर्फ छिलका इसबगोल लें, शरबत संदल या बजूरी कोई भी शरबत लेकर ठंडा करके उसमें छिलका इसबगोल डालें, हिलाएं, फौरन पी लें, ताकि पेट में जाके फूले, ताकि वो लेयर ऊपर जम जाए। ठीक है, जब जम जाएगी तो आपका पेट का दर्द सिर्फ 5 मिनट के अंदर खत्म।